हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। दिस इज खुशी साहू एंड आज हम रोग निदान पेपर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हृदय रोग को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने अतिसार प्रवाहिका ग्रहणी और उसी का मॉडर्न डायरिया, डिसेंट्री और मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। बहुत से टॉपिक भी हम प्रीवियसली कवर कर चुके हैं रोग निदान 1, 2 के, और जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर उसको कवर कर सकते हैं। हृदय रोग। आयुर्वेद में हृदय रोग का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है, परंतु हृदय रोग के लक्षणों पर विचार करने पर आयुर्वेदीय हृदय रोगों का वर्णन सामान्यतः हृदय शूल के नाम से समान प्रतीत होता है। मतलब आयुर्वेद में स्पेशली कहीं पर भी हृदय रोग नाम से डिसीज का वर्णन नहीं किया गया है। इसको हम हृदय शूल के अंतर्गत पढ़ते हैं। निरुक्ति। हृदय की निरुक्ति क्या है? शतपथ ब्राह्मण तथा तदंतर्गत बृहद आरण्यक उपनिषद में हृदय शब्द का अत्यंत सार्थक निर्वचन यानी निरुक्ति मिलती है। हृदय शब्द की निरुक्ति क्या है? हा हरने दत्त दाने और इन गतो, मतलब इन तीनों धातुओं से हृदय शब्द सिद्ध होता है। यह हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर जनरल नॉलेज। अर्थात पाचन से बने रस का आहरण एवं समग्र शरीर में गए हुए रक्त को अशुद्ध हो जाने पर पुनः अपने में आहरण करना। आचार्य माधवकर ने हृदय रोग की निम्न व्याख्या की है। हृदय रोगम इति वा शोषक रोगशु इति रोगे परे हृदय से हृदय भवा अथवा हृदय रोगो हृदय रोगा। ये माधव निदान का श्लोक था। निरुक्ति कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर जनरल नॉलेज पर्पस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं हृदय रोग के भेद। डायरेक्टली हृदय रोग के भेद की बात की जाए, हृदय रोग रस व श्रोतस की व्याधि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आचार्य चरक अनुसार 5 प्रकार के हृदय रोग कहे गए हैं: वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज यानी सन्निपातज और कृमिज। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स आचार्य चरक के अनुसार। और आचार्य बागभट्ट और माधवकर जी ने भी आचार्य चरक के अनुसार 5 ही प्रकार के हृदय रोग का वर्णन किया है। यानी आचार्य चरक, बागभट्ट और माधव के ने 5 प्रकार के हृदय रोग का वर्णन किया है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार ही माने हैं: वातज, पित्तज, कफज और कृमिजन्य सन्निपातज हृदय रोग। उन्होंने कृमिजन्य और सन्निपातज को एक ही माना है, यानी टोटल 4। नेक्स्ट आता है निदान। तो तीनों आचार्यों के हिसाब से कंपैरेटिव टेबल है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 43/3 और 4 में जो श्लोक दिया गया है उसके अनुसार मल मूत्र के वेग को रोकने से, उष्ण रूक्ष अन्न का अति सेवन, विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीर्ण, असात्म्य भोजन करने से। आचार्य चरक ने 26 चैप्टर चिकित्सा स्थान में बताया है: अधिक व्यायाम, अधिक वस्ती का प्रयोग, चिंता, भय, उत्पीड़ित पूर्व में रोग का उचित उपचार न होना, अधिक वमन, वेग धारण, चोट लगना, कृश बनाने वाले आहार विहार का सेवन करना, तीखे पदार्थों का सेवन और आम दोष के कारण हृदय रोग हो सकता है। माधव निदान ने चैप्टर 29 में बताया है: श्रम, चोट, अध्यशन, अधिक चिंतन, अधिक वेगों को धारण करना, अधिक गर्म भोजन करने से, कषाय तिक्त का अधिक सेवन करने से हृदय रोग हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जो टाइप्स दिए गए हैं उसके अनुसार निदान क्या होंगे। तो वातज हृदय रोग में शोक, उपवास, व्यायाम की अधिकता यानी जो भी चीज वात को बढ़ाए उस वजह से रूखा सूखा अल्प मात्रा में भोजन करना वातज हृदय रोग का कारण हो सकता है। पित्तज हृदय रोग अधिक क्रोध, धूप लगने से, अधिक उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु, अजीर्ण भोजन से और मदिरा से, यानी जो भी चीज पित्त को बढ़ाने वाली हो उससे हमको पित्तज हृदय रोग हो सकता है। इसी प्रकार कफज में चिंता ना करना, श्रम ना करना, अधिक निद्रा, अधिक मात्रा में भोजन, गुरु स्निग्ध का अधिक सेवन करना कफज हृदय रोग का कारण हो सकता है। त्रिदोषज हृदय रोग में वात, पित्त, कफ तीनों के सम्मिलित कारण दिखते हैं। कृमिज हृदय रोग एक इंपॉर्टेंट है कि त्रिदोषज हृदय रोग उत्पन्न होने के बाद स्वाद के बस होकर जो व्यक्ति तिल, गुड़, दूध आदि का अत्यधिक सेवन करता है, यानी ज्यादा मीठी चीजों का सेवन करता है, तो उसको कृमिज हृदय रोग होने की संभावना होती है। नेक्स्ट सामान्य संप्राप्ति चक्र, यानी सारे टाइप्स का एक कॉमन संप्राप्ति चक्र निकाला जाए तो निदानों का सेवन करने से मंदाग्नि हो जाएगी। मंदाग्नि से साम रस धातु की उत्पत्ति होती है। साम रस धातु मतलब रस धातु प्लस आम। जब रस धातु के साथ आम मिश्रित हो जाए तो उसको हम साम रस धातु बोलते हैं। जब इसकी उत्पत्ति होगी तो श्रोतो अवरोध होगा। श्रोतो अवरोध होने के कारण हृदय रोग होता है। अब ये जो इसके पहले हमने संप्राप्ति पढ़ी, या आप वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज में लगा सकते हैं कि वात रोग बढ़ा उसकी वजह से ये सब हुआ,
पित्त रोग बढ़ा, कफज रोग बढ़ा या फिर त्रिदोषज। लेकिन कृमिज हृदय रोग की संप्राप्ति अलग से बनती है। त्रिदोषज हृदय रोगी द्वारा गुड़, तिल, शीर का अधिक सेवन करना, यानी जब तीनों दोष बढ़ गए हों, त्रिदोषज हृदय रोगी हुआ हो, उसको अरुचि या जो भी हम कह लें मुंह के टेस्ट सुधारने के लिए वो अधिक मात्रा में गुड़, तेल, शीर इन सब का अधिक मात्रा में सेवन करता है। ग्रंथि में रसादी धातुओं द्वारा क्लेद की उत्पत्ति होती है। जो भी हमारी आर्टरीज वेन्स होंगी उसमें रसादी धातुओं के द्वारा क्लेद की उत्पत्ति, यानी नमी वहां पर ज्यादा हो जाएगी, क्लेद ज्यादा हो जाएगा। क्लेद से ग्रंथि में कृमि की उत्पत्ति होगी, वहां पर वर्म्स की उत्पत्ति हो जाती है और कृमियों द्वारा हृदय का भक्षण, जो वर्म्स है वो हृदय का भक्षण करना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं या चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से कृमिज हृदय रोग होगा। यानी इन शॉर्ट आपको याद रखना है, ज्यादा मीठी चीजों का, गुड़, तिल आदि का अत्यधिक सेवन करेंगे तो रसादी धातुओं द्वारा क्लेद की उत्पत्ति होगी। क्लेद की उत्पत्ति होगी तो कृमियां या वर्म्स उत्पन्न होंगे, वो वर्म्स हृदय का भक्षण करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार कृमिज हृदय रोग होता है। नेक्स्ट है संप्राप्ति घटक। तो दोष वातादि त्रिदोष, वात प्रधान त्रिदोष तो होंगे, लेकिन वात उसमें सबसे ज्यादा सुपीरियर वात होगा। दूष्य रस और मेद होते हैं, रस धातु, मेद धातु। श्रोतस रस्व श्रोतस और प्राणव श्रोतस। श्रोतो दुष्टि संघ, जैसे कि आपने देखे कि वहां पर मंदाग्नि की वजह से श्रोतस में संघ होता है, फिर हृदय रोग होता है। अग्निदुष्टि, मंदाग्नि हो रही थी और साध्य असाध्यता के आधार पर हृदय रोग याप्य होता है। हृदय रोग के लक्षण, तो फर्स्ट है वातज हृदय रोग के लक्षण। चरक सूत्र 17 में बताया गया है, हृदकंप, वेष्टन यानी लपेटने का अनुभव, स्तंभन, मूर्छा, शून्यता, डर यानी भय, त्रास, भोजन पाचन के पश्चात तीव्र वेदना। सुश्रुत उत्तर तंत्र के 43 के अनुसार खींचने जैसा, शूल, तोद, निर्मंथन, दारण यानी तोड़ने से पीड़ा और स्फोटन यानी कुछ टूट रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है, इस तरीके की वेदना होती है। और अष्टांग हृदय निदान स्थान 5 के अनुसार हृदय प्रदेश में तीव्र शूल होता है, तोद होता है, फटने के समान पीड़ा होती है, हृदय शुष्क होना, स्तब्ध होना, शून्यता, हृदय गति तीव्र होना, दीनता, भय, शोक, शब्द, असहनशीलता, कंप, ऐठन, मूर्छा, अल्प निद्रा, श्वास का रुक कर आना, ये सारे लक्षण वातज हृदय रोग में देखने को मिलते हैं। पित्तज हृदय रोग के लक्षण, चरक के अनुसार हृदय में दाह, मुंह में गीलापन, तिक्त या अम्ल डकार आना, क्लम, प्यास का लगना, मूर्छा, भ्रम, पसीना आना। सुश्रुत उत्तर तंत्र, दाह, तृष्णा, ऊष्मा, चोष, क्लम, स्वेद, मुख शोष, धूमायन। इंपॉर्टेंट है कि मुख में धुएं सी प्रतीति होती है पित्तज हृदय रोग में। अष्टांग हृदय में दाह, तृष्णा, मूर्छा, खट्टी डकार, खट्टे पित्त का वमन, चक्कर आना, स्वेद, पीलापन, ज्वर, धूमायन। कफज हृदय रोग के लक्षण, सुप्त एवं गीला कपड़ा लपेटे हुए प्रतीति, तंद्रा, अरुचि, हृदय पर पत्थरों का भार लगना। सुश्रुत उत्तर तंत्र के अनुसार गौरवता, लालाश्राव, अरुचि, स्तंभ, मंदग्नि और मुख माधुर्य। अष्टांग हृदय के अनुसार हृदय जड़ जाता है, हृदय पर भार का अनुभव, हृदय पर पत्थर रखा प्रतीति, कास, मंदग्नि, थूक आना, निद्रा, आलस्य, अरुचि और ज्वर। तो वातज पित्तज कफज के लिए कॉमन आपको उन्हीं से रिलेटेड लक्षण लिखने हैं जो हम वातज रोग, पित्तज रोग या कफज रोग में पढ़ते हैं। सन्निपातज में तीनों दोषों के समान मिलित हुए लक्षण दिखाई पड़ेंगे। कृमिज हृदय रोग स्पेशल है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चरक सूत्र स्थान में सुई चुभोनों सी पीड़ा, शस्त्र से काटने सी पीड़ा, हृदय में खुजली, असहन पीड़ा ये बताई गई, क्योंकि कोई चीज जब हार्ट को खा रही है या हृदय का भक्षण कर रही है तो हमें वहां पर कुछ काट रहा है, कुछ चुभ रहा है, इस तरीके की पीड़ा होगी, खुजली होगी। सुश्रुत उत्तर तंत्र के अनुसार उत्क्लेश, स्टीवन, तोद, शूल, हृलास, तम प्रवेश, अरुचि, स्याव नेत्र यानी एकदम डार्क कलर की आंख जो हो जाएगी, डार्क कलर की हो जाएगी, शोथ। अष्टांग हृदय, आंखों के चारों ओर कालापन, तम प्रवेश यानी थोड़ा धुंधलापन हो जाएगा, आंखों में अंधेरा सा दिखने लगेगा, जी मचलाना, शोथ, कंडू, कफ बहना, हृदय निरंतर आरी से कटता प्रतीत होना। यही इंपॉर्टेंट है कृमि में कि कुछ काट रहा है ऐसा प्रतीत होता है। लास्ट आता है चिकित्सा सिद्धांत। तो वातज हृदय रोग की चिकित्सा में वमन,
क्योंकि वात के श्रेष्ठ कर्म वमन है। दशमूल क्वाथ का प्रयोग घृत सैंधव से वमन कराएं, स्नेहन हरित आदि घृत पुनर्नवा तेल से। पैत्तिक हृदय रोग की चिकित्सा में हम शीतल द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। उससे प्रदेश परिसेक मुनक्का मिश्री मधु फालसा के रस के साथ विरेचन द्रव्यों का प्रयोग हृदय पित्त विकार से शुद्ध हो जाने पर पित्तनाशक चिकित्सा, क्योंकि पित्तज हृदय रोग है तो पित्तनाशक चिकित्सा करेंगे, विरेचन करवाएंगे। कफज हृदय रोग में स्वेदन वमन लंघन के बाद रोगी को जांगल मांस रस अथवा कुल्थी आदि शमी धान्य के यूज के साथ जौ के बने आहार का सेवन तीव्र द्रव्यों के साथ पकाकर जल के साथ सेवन करवाएं। सन्निपातज में सर्वप्रथम लंघन कराना है। तीनों दोषों के लिए हितकर अन्न का सेवन, दोषों के हीन मध्य अधिक स्वरूपों का विवेचन करना चाहिए। चरक चिकित्सा 26 में बताई गई है, सारी चिकित्सा आपको याद रखनी है। कृमिज हृदय रोग, जब वायु का मार्ग प्रायः रुक जाता है तो वह रुका वायु अमाशय में पहुंचकर प्रकुपित हो जाता है, अतः इससे शोधन लंघन पाचन करना चाहिए। कृमिज हृदय रोग में हमको स्पेशली शोधन लंघन और पाचन करवाना है। तो ये चिकित्सा आप 3rd ईयर में चरक चिकित्सा में पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पर आपको कॉमन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हृदय रोग का मॉडर्न हार्ट डिसीज में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी। साथ ही साथ चरक के भी चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ट्रिक्स अपलोड हो रही हैं, तो आप उसको जरूर देखें। और MPMSU की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।